नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। अब उनकी नजर इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर में बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर लगी है। हालांकि अभी बीजेपी के साथ नीतीश सरकार का गठबंधन है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बीजेपी की बिहार में भी सरकार बन पाएगी, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में सरकार बनाई है। इसी पर आज हमारी डिबेट है और हमारे साथ डिबेट का हिस्सा है पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मिस्टर मुकेश वत्स। सर, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज पर। धन्यवाद निशांत। सर, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बिहार में भी इस बार कमल खिलेगा? निशांत, आपने देखा महाराष्ट्र और दिल्ली जी में बड़ी जीत के बाद मोदी जी की रथ यात्रा रुकने वाली नहीं है। जो जीत की रथ यात्रा उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद शुरू की थी, उसमें वो कामयाब होते जा रहे हैं और भाजपा अब हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे जीता, कितना प्लानिंग करके चुनाव लड़ा और प्लानिंग के साथ उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की और आज सरकार बनाई। और दिल्ली का चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2 साल से तैयारी कर रही थी और आपने देखा, आपके साथ हमने कितनी सारी डिबेट की और उस डिबेट में हमने आपको पहले ही कहा था कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि भाजपा की सरकार बनेगी। सभी लोग आम आदमी की बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कई सारे चैनलों पर, पब्लिक एशिया के साथ कई सारे चैनलों पर हमारी डिबेट हुई, जिसमें हमने यही कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी और वही हुआ। सबने देखा। देखिए, 3 से 4 महीने पहले हमने डिबेट करनी शुरू करी थी दिल्ली को लेकर और आज हम आपके साथ जो है बिहार पे डिबेट कर रहे हैं। तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है इस बार। और कुछ भी हो, देखिए अभी मोदी जी ने चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। अभी चुनाव में हालांकि वक्त है, 4 से 5 महीनों का समय है कि सितंबर अक्टूबर में मुझे लगता है कि चुनाव होंगे। अभी चुनाव आयुक्त वहाँ गए थे बिहार दौरे पर, समीक्षा वगैरह हो रही हैं, तो लगता है कि सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव हो जाएंगे। ठीक है। अभी देखिए, मोदी जी ने अभी हाल ही फिलहाल में एक बड़ी रैली भी की, कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया वहाँ पे और बिहार पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस की हुई है। चुनाव हर हालत में भाजपा वहाँ जीतना चाहती है। सर, बिहार के लिए स्पेशल बजट भी पास हुआ, क्या यही कारण है कि इस बार चुनाव है? देखिए, बजट तो हर राज्य को स्पेशली गया है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिहार को। ठीक है, बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा सरकार ने बजट दिया होगा, वो मैं नहीं कह सकता, वो चुनावी बजट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार चुनाव पे पूरी तरीके से, हर हालत में वो वहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो सर, आपका कहना है कि वो चुनावी बजट है? चुनावी बजट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बजट हो, आम आदमी के काम आता है। चुनावी बजट हो तो भी तो आम आदमी के काम ही आता है ना निशांत जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, विकास होता है तो उसका लाभ पब्लिक को होता है। अब किसी राज्य में चुनाव होता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा बजट दे दिया जाए तो हम जैसे लोगों को ही तो उसका लाभ मिलता है ना निशांत। बिल्कुल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, हाल फिलहाल दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में बीजेपी की जीत का कारण क्या बिहार का सबसे ज़्यादा रहा है? देखो, बिहार का रोल रहा इस बार चुनाव में, सही आपका क्वेश्चन है। बिहारी जितनी भी थे, सबने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया और भाजपा को मजबूत किया। कई बड़े नेता, जो बिहार के बड़े नेता थे, वो सब जुट गए चुनाव में और उसका देखिए लाभ मिला। जो वोटर एक समय कांग्रेस के पास था, आम आदमी के पास चला गया खिसक के, कुछ कांग्रेस के पास था, वो वोटर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से खिसक के भाजपा में आ गए निशांत जी, और उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। देखिए, बिहार में बहुत ऐसा नहीं है कि बिहार में जब से मोदी जी की सरकार बनी है देश की, तो बिहार को आर्थिक बहुत पैकेज दिए। और देखिए, जो यहाँ दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, वो उनके गांव वहाँ हैं, उनका परिवार वहाँ है, तो जब वो लाभ वहाँ देखते हैं और उनको यहाँ जो लाभ मिलता है तो वो तुलना करते हैं। अब उनको लगा कि बिहार में जो है अच्छा खासा जो है पैकेज सरकार ने दिया, तो जो दिल्ली में लोग बिहार के रह रहे हैं तो वो यही चाहते थे कि सरकार जो है आम आदमी का बदले और भाजपा की सरकार बने और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो दिल्ली का विकास ज़्यादा होगा। और वो हुआ। दिल्ली की आपने देखा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है दिल्ली। भ्रष्टाचार से लिप्त थी आम आदमी पार्टी। पिछले कई सालों से हम कई सारी डिबेटों में साफ साफ बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है
और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है। आपने एक बात देखी कि कितनी फ्री की योजनाएं केजरीवाल ने घोषणाएं की, पब्लिक में जाके कितनी रैलियां की। अब पब्लिक को निशांत फ्री की घोषणाएं नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट भी चाहिए। आप फ्री का पैसा बांट दोगे, फ्री की चीज़ें बांटोगे ना, तो आप विकास नहीं कर सकते किसी भी राज्य का। आप देखिए दिल्ली विकास की तरफ होगी, दिल्ली में इतना विकास होगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और तालमेल से चलेगा और सारी चीज़ें दिल्ली की बेहतर होंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाएं की हैं ना, मोदी जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन सब का लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। और देखना 5 साल में यही दिल्ली की जनता ये समझ लेगी कि क्या फ़र्क था आम आदमी पार्टी में और भाजपा में। सर जैसे हम बात दिल्ली की कर ही रहे हैं, तो चुनाव के बाद केजरीवाल कहीं नहीं दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल तो अब कहीं नक्शे में नहीं दिखाई देंगे, पंजाब भी जाएगा, आपने देखना। जी। पंजाब में इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके जो झूठ बोला है ना, अब पंजाब गिरेगा। मैं वहाँ के सारे बड़े जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं निशांत, उनके हमेशा टच में रहता हूँ। पंजाब की हालत बेहतर नहीं है। पंजाब में कुछ भी होगा अगली बार, भाजपा भी वहाँ पे जो है अपनी भूमिका बड़े स्तर पर प्रेजेंट कर रही है। और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है अभी से। मैं आज आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे पूरा माहौल बदल रहा है। जो ये लोग गुमराह कर रहे थे, वहाँ के लॉबी को, पंजाबियों को जो गुमराह किया जा रहा था, अब पंजाबियों को भी समझ में आ गया है कि ये धोखा दे रहे हैं। भाजपा जो है डेवलप करेगी पंजाब को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरह से पंजाब का डेवलपमेंट हुआ नहीं आज तक। भाजपा की कभी सरकार वहाँ रही नहीं। देखिए गठबंधन की सरकार में निशान दिक्कतें आती हैं। गठबंधन की सरकार जो है पगडंडियों पे चलती है, दूसरे की भी सुननी पड़ती है। जहाँ फुल फ्लैश सरकार होती है वहाँ काम होते हैं। जैसे अब दिल्ली में फुल फ्लैश सरकार है, आप देखिए काम होगा, दबा के काम होगा। जितने काम शीलाजी के समय में हुए थे ना, इसने तो खराब कर दिए, केजरीवाल जी ने सब खराब कर दिए। ये तो दीमक थे, तो दीमक की तरह पूरी दिल्ली को खा गए। इनसे बेहतर तो अगर शीलाजी की सरकार रहती ना, तो शायद आज दिल्ली कहाँ से कहाँ होती। सब देखिए, आपने देखा कई बार मोदी जी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार चली गई, शीला जी को ऑफर किया था उन्होंने कि आपको हम गवर्नर बना देते हैं। वो एक डेवलप करने वाली महिला थी, कभी शीला जी की बुराई नहीं की। आज तक कभी भी मोदी जी ने अपनी जनसभा में शीला जी की बुराई नहीं की। ठीक है, कांग्रेस को हमेशा वो करते रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे शीला जी एक दिल्ली के लिए एक अच्छी महिला मुख्यमंत्री साबित हुई। और अब देखना, जो रेखा गुप्ता जी को बनाया है मुख्यमंत्री, एक महिला, देखिए पहली महिला, इतने सारे राज्यों में कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली, महिलाओं का भी उत्थान होगा। और महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के वोट दिया है, तो ये रेखा गुप्ता एक इनाम है मोदी जी की तरफ से महिलाओं मुख्यमंत्री बनाना। अब देखना, अभी मैं आज विधानसभा की कार्रवाई भी देख रहा था, तो बहुत सारी योजनाओं के पीसीबी आज उन्होंने की थी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, महिलाएं अपनी यहाँ बात करें, यहाँ करें, सारी चीज़ें जो है अब उन्होंने शुरू कर दिया है काम करना। और देखना जल्दी उसका सुखद परिणाम आएगा। निशांत सर, अभी मैं दिल्ली विधानसभा कवरेज कर रहा था, तो वहाँ पे कई विधायक का ये कहना था कि पंजाब में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और जो उनके विधायक है सारे हमारी तरफ आ जाएंगे। क्या लगता है आपको उस पर? देखिए, अभी सरकार मुझे लगता है कि समय पूरा करेगी और सरकार को गिराना भी नहीं चाहिए। ये राजनीति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो। सरकार को पूरा समय देना चाहिए और सरकार अपना पूरा टाइम करे। 5 साल में जब पूरी तरह से टूट जाएगी ना, तब पता चलता है ना। 5 साल का पूरा मौका दिया पंजाब में आम आदमी पार्टी को, जैसे दिल्ली में दिया केजरीवाल जी को। अब तक जनता परेशान होगी तो उठा के बाहर कर दिया ना। ठीक है, इन्होंने शीला जी पे झाड़ू फेरी, भाजपा ने इन पे झाड़ू फेर दी। ठीक है, झाड़ू साफ हो गया ना, सफाई हो गया ना। इन्होंने सफाई के नाम पे, सब चीज़ों के नाम पे इतने भ्रष्टाचार किए, इतने विज्ञापन नीति के नाम पर, विज्ञापन जो इनका पॉलिसी थी अपनी, इन्होंने एक सब कंपनी बना के करोड़ों रुपए का खेल कर दिया। तो अब पब्लिक को समझ में आ गया है, पब्लिक जो है समझने लगी है। निशांत
सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को जेल जाने का डर है कि ये बीजेपी वाले लोग एजेंसीज लगा देंगे? उनका बड़ा आरोप है ये। देखो, आपको हमने जो 3 महीने पहले डिबेट की थी, पहली डिबेट हमने आपसे क्या कहा था जी। कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे, उनके विधायक जेल जाएंगे, उनके मंत्री जेल जाएंगे, इसमें बचेगा कोई नहीं। आपने देखा अभी विधानसभा की जब आप कवरेज कर रहे थे जी। तो विधानसभा में क्या चल रहा है आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो ये देखिए, जो ये किया इन्होंने, देखिए आपको याद होगा जब पहले पिछली बार विधानसभाएं चला करती थी तो भाजपा के कम सदस्य थे, 5-6 लोग थे उनके विधायक, उनको बाहर धकेल दिया जाता था, बाहर फेंक दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि उनकी आवाज़ों को दबाया जाता था, वो अपनी बात नहीं कह सकते थे। जो कहते ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कहावत है ना पुरानी। अब जो इन्होंने किए ना, आज इनके साथ होने शुरू हो गए ना। अपने कवरेज के दौरान देखा सब बाहर थे ना। अब ये सदन में जो है गरिमा के साथ सदन चलेगा, बदतमीजी के साथ सदन नहीं चलेगा। बदतमीजी जितनी इन्होंने की, अब उसका परिणाम भोगने का समय आ गया केजरीवाल जी को भी। अच्छा सर, जब मेरी आम जनता से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र है, तो उनको थोड़ा विकास और डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। ये सारे अभी सीएजी की रिपोर्ट पर ही सत्र निकाल दिया पूरा। देखो, अभी सरकार बनी थी, शपथ ग्रहण के बाद इनको थोड़ा सा जो विपक्ष है, विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अभी भ्रष्टाचार हुआ है तो उजागर तो होगा ना जी, ठीक है। जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा अगले सत्र में कर सकते थे, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं थे सदन चले। निशांत, सदन चलने कहाँ दिया? आज देखिए, आज इनका निलंबन हटाया तो आज चुपचाप बैठे ना। अब इनको दिख गया है तो रोड पे बैठेंगे, सदन में बैठेंगे तो गरिमा, सदन की गरिमा होती है ना, उस गरिमा के साथ बैठना पड़ेगा इनको। अब आज गरिमा के साथ बैठे तो सदन चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। डेवलपमेंट की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, वो तो करेंगे। देखिए विधानसभा सत्र में ये सब बातें होंगी निशान, जो किया है उस पर चर्चा होगी। अच्छा सर, बिहार की बात करें तो बड़ी मीडिया में भी चर्चा है और लोगों में भी चर्चा है कि मोदी जी और नीतीश जी के रिश्ते सही नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? अरे कुछ, हाँ निशांत, मैंने भी कुछ अखबारों में आर्टिकल्स पढ़े, कुछ जो है न्यूज़ें मैंने देखी इधर उधर से। मेरे पास भी 1-2 पत्रकारों की बात आई कि भाई इस पर आप आर्टिकल लिखिए। क्या है कि दिल्ली में ना इनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें नीतीश जी नहीं आए, और वो नीतीश जी नहीं आए तो लोगों को लगा नीतीश नाराज़ है, पर ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कहीं भी अभी तक। क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री जी भी बिहार गए थे तो बिहार में आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ पे नीतीश जी को जब संबोधन कर रहे थे तो लाडला मुख्यमंत्री बताया उन्होंने। तो अब लाडला मुख्यमंत्री अगर मोदी जी बोल रहे हैं तो लाडले का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना जी, कि लाडला पुत्र, लाडला दोस्त, लाडला भाई, लाडला मुख्यमंत्री। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी से उनके संबंध जो है खराब होंगे। तो आपका कहना है कि नीतीश जी बड़े खास हैं मोदी जी के? खास नहीं है, देखिए सब, देखिए पिछली बार अगर नीतीश चाहते जी, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता सरकार बन पाती मोदी जी की। वो सरकार गिरा भी सकते थे, वो विपक्ष के साथ मिल सकते थे। बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की समर्थन से देश की सरकार चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल निशांत। तो अगर नाराज होते तो सरकार चलती देश की? अब बताइए मुझे, नहीं चलती ना, गिरा देते सरकार को और दूसरों विपक्ष को लेके उनको तो प्रधानमंत्री का ऑफर भी था, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी किया गया था विपक्ष ने कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन फिर भी वो मोदी जी के साथ गए क्योंकि 20 साल से वो जो है सत्ता में है। भाजपा के समर्थन से कई बार उनकी सरकार रही, अभी भी गठबंधन की सरकार चल रही है ना बिहार में। निशांत सर, लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने गठबंधन कर लिया, क्या बीजेपी के साथ नीतीश जी की पार्टी का गठबंधन होगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, गठबंधन तो होगा जी। अभी तक जो अभी हालात हैं, अभी देखिए अभी चुनाव में समय है ना, आगे क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश जी की समझदारी इसी में है कि भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े तो उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं, क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत है, बिहार में बहुत मजबूत है। नीतीश जी से ज़्यादा मजबूत आज भारतीय जनता पार्टी है बिहार में, तो उनको गठबंधन में लाभ ही होगा। तो अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो चुपचाप नहीं सर, बीजेपी के साथ गठबंधन करें और चुनाव लड़ें। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि जहाँ पे गठबंधन की सरकार होती है तो विकास करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, फुल फ्लैश तरीके से काम नहीं कर पाते, तो बिहार में अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो दिक्कतें आएंगी? देखिए गठबंधन में बिहार में इसलिए दिक्कत नहीं आई क्योंकि तालमेल अच्छा था जी। नीतीश जी के साथ भाजपा का जो तालमेल था वो बेहतर था। जहाँ पे तालमेल बेहतर नहीं होते तो वहाँ ये समस्याएं आती हैं।
तो क्योंकि देखिए 5 साल सरकार पूरी चलाई है ना बीजेपी के समर्थन से, जी। तो मुझे नहीं लगता कि तालमेल का मामला है। तालमेल अगर होता है तो गठबंधन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई जगह ऐसा था, भाजपा की गठबंधन सरकारें थी, तालमेल अच्छा था, तो सरकार चली। महाराष्ट्र में जब शिवसेना शिंदे गुट के साथ वहाँ सरकार बनवाई थी भाजपा ने, तो वहाँ तालमेल अच्छा था, तो अच्छे तालमेल से महाराष्ट्र में सरकार चली और उसका फ़ायदा दोनों लोगों को हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल भाई जो गठबंधन हुआ उसमें देखिए शिंदे गुट को भी, एकनाथ शिंदे को भी सीटें आई और भाजपा को भी सीटें आई और वहाँ पे जो है दोनों पार्टी मजबूत हुई। ठीक है, आज वो उस समय वो मुख्यमंत्री रहे थे, आज भाजपा का मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं, लेकिन सरकार तो चल रही है ना, सही चल रही है, सही तालमेल के साथ चल रही है। निशांत सर, नीतीश जी क्या बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे या बीजेपी नीतीश जी पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, भरोसा तो नीतीश जी को करना पड़ेगा, नीतीश जी को बीजेपी पे भरोसा करना पड़ेगा अगर उनको लंबे टाइम सत्ता में रहना है। अभी अपने बेटे को वो प्रेजेंट कर रहे हैं राजनीति में, तो अगर उस अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य उनको अच्छा करना है तो उनके पास एक ही विकल्प है, भाजपा, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि वो जिन जिन लोगों के साथ समर्थन में सरकार बना के रहे ना, तो उनको कैसे तंग किया गया, कैसे परेशान किया गया, वो जानते होंगे। किस तरह से सरकार उन्होंने गठबंधन में पहले चलाई है, उनको अच्छे से पता है। भाजपा उनको कभी परेशान नहीं करती, भाजपा ने कभी उनको तंग नहीं किया, जिस मर्जी से उन्होंने सरकार चलाई और उनको एक फ्रीडम दिया, और फ्रीडम वाली सरकार नीतीश जी चला रहे हैं। आज भी भाजपा के लोग वहाँ पे तंग नहीं करते हैं, जो उनके मंत्री तंग नहीं करते हैं। पिछली बार उनके साथ लालू की पार्टी के साथ उनका समर्थन में सरकार चली थी, क्या रहा था, हालत ख़राब थी। उधर वो गुंडे ही चला रहे थे, ये चुपचानी बर्दाश्त कर रहे थे, तो यहाँ भाजपा गुंडे ही नहीं करती है। तो रहा भाजपा का सवाल, देखिए भाजपा अपने जो गठबंधन के लोग होते हैं ना, उन पर हमेशा भरोसा करती है, लेकिन ये गठबंधन के लोग जो है निशांत बहक जाते हैं, कभी कभी इधर उधर पलटी मार जाते हैं, और पलटी मार के जब इधर उधर करते हैं तो भरोसा हट जाता है। तो इनको भरोसा बनाना चाहिए। नीतीश जी ने कई बार भाजपा का भरोसा तोड़ा है हालांकि, लेकिन अभी मोदी जी के साथ, क्योंकि जब से मोदी जी आए, मोदी जी का भरोसा उन्होंने नहीं तोड़ा है। अब मुझे लगता है कि आगे भी जो है मोदी जी का भरोसा वो ना तोड़ें और भाजपा के साथ अच्छे से चुनाव लड़ें। तो सर, गठबंधन में सबसे ज्यादा दिक्कत सीट शेयरिंग को लेकर आती है, तो क्या बीजेपी और नीतीश जी की सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाएगी? देखो, सीट का मामला थोड़ा सा होता है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई लीडिंग कर रहा होता है, जैसे भी नीतीश जी की पार्टी वहाँ सरकार में है, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, और भाजपा भी पूरी कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। देखो, इसमें गठबंधन में ये सीटों में जो बंटवारा होता है ना, उसमें ये रहता है कि देखिए जो सिटिंग विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे नीतीश जी की जेडीयू के हों, ठीक है, जेडीयू के भी विधायक जितने हैं वो तो सिटिंग विधायक तो लड़ेंगे दोनों पार्टी के। अब रहता जहाँ हारे हैं वहाँ पर ये देख लेना चाहिए निशांत कि कौन मजबूत है। भाजपा मजबूत है तो भाजपा को सीट जानी चाहिए, जेडीयू मजबूत है तो जेडीयू को जाना चाहिए वहाँ पे सीट। तो वो इनकी जो अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय पार्टी जो इनके नेता होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जेपी नड्डा भी अभी गए थे, नीतीश जी से मुलाकात की, उनके पार्टी के लोग भी बैठे थे, तो वो सब मुझे लगता है कि हो जाएगा। अगर देखिए मन साफ होना चाहिए, सीट किसकी ज़्यादा आ रही है फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार सीटें ज़्यादा देने के बाद भी हार जाते हैं, और जिसकी कम सीटें होती हैं वो जीत के लीड करता है। सही बात, ऐसा भी होता है ना, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी तालमेल के साथ जो है दोनों लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। निशांत सर, जहाँ पे भी चुनाव होता है तो कहा जाता है कि मोदी जी का जादू चलता है, तो क्या मोदी मैजिक बिहार में भी काम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। अब तो आपने देखा अभी जो मोदी जी बिहार गए तो मोदी 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 चारों तरफ हुआ था जी, तो शुरू हो गया ना महल पूरा देश, पूरा विश्व मोदी मोदी में है। आज पूरा विश्व मोदी में है। आप देश की बात छोड़ दीजिए, आज पूरा विश्व मोदी में है। मतलब भारत अपने आप में एक इतना शक्तिशाली देश है कि पूरा विश्व की नज़र इस समय भारत पर है। कभी भारत की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था, आज भारत की तरफ देखने से पहले सोचते हैं क्या है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई है किसी की हिम्मत तो भारत की तरफ देख ले एक बार उंगली उठा के? नहीं देख सकता। भारत एक ताकतवर देश है हम, और उसके पीछे सरकार ने जो एक माहौल पैदा किया है, जो देश में एक भाईचारा पैदा किया है, ये उसका बल है। आज हमारा देश में झगड़े नहीं है, हमारे देश में कहाँ राइट्स हो रहे हैं बताइए आप? कहीं राइट्स नहीं है। पहले तो बटरे थे, अभी सब एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक जगह है। तो भारत बहुत ताकतवर देश बन गया है, और विश्व में कोई मतलब भारत के मुकाबले नहीं खड़ा हो सकता।
निशांत। अच्छा सर, क्या बिहार में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखो, बिहार में अभी भाजपा और जेडीयू का है मैटर जी। दोनों का गठबंधन है, सरकार में है, तो एक पार्टी तो दोनों ये हो गई। दूसरा लालू प्रसाद की आरजेडी जी। तीसरा कांग्रेस। अब कांग्रेस के साथ लालू जी के साथ गठबंधन पिछली बार रहा, ठीक है। इस बार उनका गठबंधन, पिछली बार भी सीटों को लेकर उन दोनों में झगड़े रहे थे कि मैं ज़्यादा सीटों पे लड़ूंगा और ज़्यादा सीटों पे लड़ूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव जो है लीड करते हैं, सेकंड नंबर की पार्टी है, वो डोर टू डोर पब्लिक के बीच में रहते हैं और काम करते हैं, लोगों को सुनते भी हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को कम सीटें देंगे, क्योंकि वो पिछली बार जो सीटें बंटवारा हुआ था कांग्रेस के और इनके बीच में, तो उसमें कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, तो कांग्रेस की वजह से आरजेडी उनको नुकसान हो गया, लालू की पार्टी को नुकसान हो गया। तो मुझे लगता है अभी इनके बीच में सीटों को लेके होगा, लेकिन अगर दोनों तालमेल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव बहुत रोचक होगा, चुनाव बहुत रोचक होगा निशांत। सर, बिहार में लालू की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी आती है, तो क्या उनका चुनावी प्रदर्शन अच्छा रहेगा इस बार? देखो, प्रदर्शन तो उनका पिछली बार भी अच्छा था, ऐसा नहीं है, अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, और क्योंकि लालू मैजिक भी है, ऐसा नहीं है। बिहार में लालू जी का एक अपना अस्तित्व है और लोग उनको पसंद करते हैं। देश में भी उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई, रेल मंत्री रहे, बहुत मतलब बिहार के लिए काम भी किया, ठीक है। कई सारे घोटाले में वो जेल में रहे, चारा घोटालों को लेकर अभी मोदी जी ने बोला चारा घोटाले वाले लोगों को वोट मत देना, तो टारगेट करना शुरू कर दिया मोदी जी ने। तो लालू यादव जी का असर है और तेजस्वी यादव जो है बहुत मेहनत करते हैं, युवा नेता हैं और पार्टी को खड़ा करते हैं और पार्टी के लोगों को खड़ा करते हैं, और तो अपना चुनावी अभियान उन्होंने 2-2.5 साल से जो है युद्ध स्तर पे कर रखा है और जगह जगह हर विधानसभा जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फ़र्क पड़ता है इन सब पे। जब उनका राष्ट्रीय नेता जब गांव-गांव डोर टू डोर जाता है ना, तो उसका चुनाव पे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। सर, अभी आपने बिहार में कांग्रेस की बात करी, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसी भूमिका निभाएगी इस बार कांग्रेस? देखो, कांग्रेस का बिहार में वोटर, पहले एक समय में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनती थी, कांग्रेस का अच्छा वहाँ पे जनाधार था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार कम हुआ। लेकिन अभी प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है तो बिहार में, और राहुल गांधी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ का उनका जो वोटर है, जो कांग्रेस का पर्सनल वोटर है, वो वापस उनके पास आए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो मुकाबला तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है गठबंधन हो पाएगा इनका, कांग्रेस और लालू की पार्टी का? मजबूरी है गठबंधन करना, अगर भाजपा का और नीतीश जी का गठबंधन हो गया तो इनका गठबंधन भी होगा, क्योंकि चुनाव गठबंधन से ही लड़ा जाएगा तो बेहतर रहेगा। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होगा। निशांत सर, अगर लालू जी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो क्या वो सरकार बना पाएंगे? देखिए, सरकार बने या ना बने, लेकिन चुनाव अच्छा लड़ पाएंगे जी, तो ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव अच्छा लड़ते हैं तो कभी कभी परिणाम इधर उधर भी हो जाते हैं निशांत। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए, ये कहना गलत होगा कि वो सरकार नहीं बना सकते। कई बार बड़े चौंकाने वाले परिणाम आ जाते हैं निशांत। तो गठबंधन करें और अच्छे से चुनाव लड़ें और कुछ अच्छी नीतियां लाएं, और जो 20 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं, कुछ ऐसा उनके खिलाफ मोर्चा खोलें, अगर कुछ है तो नीतीश जी के खिलाफ मोर्चा खोलें, तभी कुछ फ़ायदा होगा निशांत। सर, अभी हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को लेकर बोला था। उन्होंने कहा कि 20 साल में जनता उब गई है, 15 साल में तो गाड़ी भी बदल जाती है, तो क्या सरकार बदलेगी इस बार? अच्छा सवाल है। अभी मैं पढ़ रहा था तो अभी देख रहा था टीवी पे उनका चल रहा था, पत्रकारों को बोले थे, उन्होंने कहा अब तो गाड़ी जो है 15 साल में लोग बदल देते हैं। अरे तो 20 साल हो गए तो कबाड़ा हो गए, अब तो इंजन फट गया है, इसका धुआं निकल गया, सीज हो गई है। तो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की जो है बात की, कॉमेडी भी की उन्होंने इस पर। तो देखिए, 20 साल बहुत लंबा शासन होता है। आपने देखा उड़ीसा में जो है 20 साल 25 साल से एक ही आदमी बैठा हुआ था मठाधीश बना, तो वहाँ की सरकार गिर गई इस बार, गिरी ना गिरी। 20 साल एक लंबा शासन होता है, इतना लंबे शासन से पब्लिक भी उब जाती है निशांत। इतना लंबा जो है समय दे दिया। बिहार कहाँ है? बिहार आज भी वही है। बिहार में देखिए, जब तक वहाँ रोजगार के साधन नहीं होंगे, वहाँ रोजगार, आप देखना बिहार के लोग पूरे देश में अपना इधर उधर रोजगार ढूंढते हैं।
तो वो जब तक हर राज्य का व्यक्ति अपने राज्य में काम नहीं करेगा तब तक वो राज्य डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आपने देखा योगी जी ने क्या किया पिछली बार उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा भाई हम अपने यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार देंगे, ये बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बहुत लोग महाराष्ट्र से यहाँ आए। आपने देखा कोविड के टाइम पे कितने लोग परेशान हुए थे, दूसरे राज्य से अपने घर पहुँचने में कितना मुश्किल हो गया था उन लोगों को, और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही महाराष्ट्र इधर उधर काम करते हैं ज़्यादा। तो अब लोग अपने राज्य में काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में भी बहुत सारे लोग वापस होना शुरू हो गए, अपने वहीं पे काम कर रहे हैं। अब जब तक वो संसाधन और रोजगार उच्च लेवल पे नहीं जाएगा तब तक विकास नहीं होगा किसी भी राज्य का, बिहार को छोड़ो किसी भी राज्य का। और तेजस्विनी यादव यही तो टारगेट करते हैं हमेशा, नीतीश पे हमला जो बोलते हैं वो यही कहते हैं कि ये विकास कहाँ है, रोजगार कहाँ है, उनका हमेशा जो है एजेंडा यही रहता है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार को अपना वो बनाया हुआ है, और इसमें नीतीश जो है फ्लॉप हो रहे हैं। निशांत सर, जैसे हमने अभी महाराष्ट्र में देखा कि बीजेपी की सीट ज्यादा आई थी तो मुख्यमंत्री बीजेपी का रहा, तो अगर नीतीश जी की सीट कम आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो ये बड़ा मतलब कड़वा सवाल है आपका। देखो सीट जिसकी ज़्यादा आती है तो भूमिका में तो वही लीड करता है, तो कायदा तो यही बनता है कि अगर सीट जिसकी ज़्यादा है वही मुख्यमंत्री बने और दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट देना चाहिए। देखिए अब कितने साल तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आप मुख्यमंत्री रहे, और एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। ठीक है, आप रहिए सरकार में, आप सजेशन दीजिए सरकार को। तो भाजपा की अगर ज़्यादा सीटें आती हैं निशांत, तो मुझे लगता है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और दावेदारी भी उनकी बनती है। निशांत सर, आपके जवाब से मुझे लग रहा है कि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश हैं, तो अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए बदलाव तो होना बिहार में। आपको आज कह रहे हैं हम चुनाव सितंबर अक्टूबर में, परिणाम नवंबर में आएगा आपके चुनाव का, लेकिन आज हम कह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव होगा, और बदलाव वो कुछ भी हो सकता है, ये आज हम बता रहे हैं आपको। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरी सरकार बन जाए, लेकिन नीतीश जी नहीं बनेंगे, ये आज आपको बता रहे हैं। क्योंकि जनता उब गई है, काम कुछ हो नहीं रहे हैं, उस लेवल पे काम नहीं हो रहे हैं। 20 साल में तो आप किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री रहते हो ना तो पूरी नब्ज पकड़ लेते हो। 20 साल में तो बिहार जो है सही में बिहार बन जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। तो आप बिहार जाइए, वहाँ लोग परेशान हैं, वो कहते नहीं हैं लेकिन बहुत परेशान हैं। भाजपा को भी नुकसान होता है क्योंकि भाजपा उसको गठबंधन कर रही है, लेकिन तभी तो मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, कि एक बार मौका दो, एक बार मौका दो बस। वो क्यों बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार? देखिए डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं है जो गठबंधन में सरकार चली वो डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार है फुल फ्लैश सरकार बनाना। देखिए काम तभी कर पाता है, तभी हो पाता है। अब गठबंधन में सबको दिक्कतें आती हैं, नीतीश जी को भी आएगी, बीजेपी को भी आएगी। अब क्या होगा अभी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बदलाव निश्चित है बिहार में। आप लिख लीजिए आज मेरी सवाल का आंसर, बदलाव 100% बिहार में होगा। तो आपका कहना है कि नीतीश जी की कुर्सी को खतरा है? 100% खतरा है, नीतीश जी की कुर्सी को खतरा है, वो अलग बात है। देखिए नीतीश जी क्या है कि इधर उधर पलट के इधर उधर करके कुछ बात करके बना लें जी, तो लेकिन नीतीश जी के सारे कार्यों का विवरण भी सबके पास है, जितना उन्होंने काम किया और क्या नहीं किया सबको पता है। तो इस बार मुझे नहीं लगता नीतीश जी चुप रहेंगे, शांति से बैठेंगे और चुपचानी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे, बता रहा हूँ आज आपको। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी की सरकार बैसाखी पे चल रही है, कि नीतीश जी और नायडू जी का सहारा है अभी, तो अगर नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो क्या मोदी जी की कुर्सी को भी खतरा हो पाया? देखो ये लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे कि अगर चुनाव में नीतीश जी को इन्होंने सीटें कम दी या नीतीश जी को खुश नहीं किया और या सरकार नहीं बनाई तो उस केंद्र की सरकार कुछ नहीं हुआ। अगर आज मैं बता रहा हूँ निशांत, आज लिख लो आप, अगर नीतीश जी समर्थन वापस भी ले लें तो भी सरकार को खतरा नहीं है, क्योंकि नायडू मोदी जी के साथ पूरी तालमेल के साथ बैठे हुए हैं। आज आपको बता रहा हूँ, आज समर्थन ले लें तभी तो ये भाग नहीं रहे कहीं। नहीं अगर कुछ खतरा होता ना तो ये
पूरी तरीके से जो है सरकार को, केंद्र सरकार को परेशान करते, मोदी जी को परेशान करते। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये समर्थन हटा लें, क्या होगा? ये बिहार भी खो देंगे और अपनी इमेज भी खो देंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अपनी इमेज जो बनी है ना उसे भी खो देंगे। वैसे तो इनकी इमेज ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है, सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि कब पलट जाए कोई पता नहीं रहता इनका, ठीक है। लेकिन अगर इनको अपना राजनीतिक भविष्य अच्छा करना है, मैं फिर बोलूँगा, मैं चैनल के माध्यम से बोलूँगा, नीतीश जी को सलाह भी दूंगा। हालांकि बहुत वो ज्ञानी है, उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं बोलूँगा इस अपने चैनल के माध्यम से कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करें, गठबंधन में रहें और डेवलपमेंट की बात करें और डेवलपमेंट में का हिस्सा बने। ये फालतू की जो राजनीति होती है उसके चक्कर में पड़े तो वो अब के इस बार औंधे मुँह गिरेंगे और उनकी स्थिति, उनकी इमेज इतनी खराब हो जाएगी, निशांत की सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति, सोच नहीं सकता। मैं आज आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बदलने का है, ये क्या है, ये क्या रणनीति है, क्या है ये? जैसे अभी हमने दिल्ली में देखा, रेखा गुप्ता जी का कहीं नाम नहीं आ रहा था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो 3 बार के विधायक, 4 बार के विधायक, उनको नहीं मिला चांस। तो क्या है ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जो 4 बार के मुख्यमंत्री थे, जो 4 बार के विधायक थे जी, एक तो वो महिला नहीं थे, कोई महिला ऐसी नहीं थी जो 4 बार विधायक रही। मैं आज आपको बता रहा हूँ जी, और होती तो उसको बनाते। अब उनको एक महिला मुख्यमंत्री चेहरा चाहिए था और रेखा गुप्ता एक अच्छा चेहरा है, वो बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, बहुत समय उन्होंने संघर्ष किया है, आरएसएस से लेके विश्व हिंदू परिषद से लेके सारी चीज़ों में, जितनी भी चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और अच्छी कार्यकर्ता रही हैं। और एक कार्यकर्ता भी तो सपना देखता है ना निशांत। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते तो आप भी तो एक सपना देखोगे कि मैं कभी मेयर बनूं, कभी मैं कुछ बनूं। तो देखिए, एक अच्छा मौका दिया है भाजपा ने, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, अच्छा चेहरा है, अच्छा नाम है और आप देखना बेस्ट होगा, दिल्ली अच्छी होगी, दिल्ली का सुधार होगा। कल जब आप 5 साल बाद चुनाव होंगे ना तो आप कहोगे कि रेखा गुप्ता ही होनी चाहिए मुख्यमंत्री दूसरी बार भी, जब भाजपा की सरकार बने जी। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। ये ठीक है आपका सवाल कि उनको 4 बार लोगों को नहीं दिया, एक किसी कोई कह रहा जी वो उनको दिया, प्रवेश वर्मा को बनाना चाहिए था, उन्होंने केजरीवाल को हराया, तो क्या हो गया, केजरीवाल को हराया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो अच्छी इमेज है उनकी, उनको पार्टी में बड़े मंत्रालय दिए जा रहे हैं, काम करें, अच्छा करें, बेस्ट करें, फिर मिलेगा। उनसा ये 5 साल बाद फिर बदल जाएंगे, हो सकता है प्रवेश जी अच्छा काम करेंगे तो अगली बार वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई इसमें रेखा जी को आपत्ति थोड़ी होगी, ठीक है। अब केजरीवाल ने आतिश जी को बना दिया छोड़ के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता निशांत। सर, ये भी कहा जाता है कि मोदी जी डमी सीएम बनाते हैं। नहीं, डमी सीएम कौन बनता है, सब काम करते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं, सब कहने वाली बात है जी। क्या हुआ, सबने नायब सिंह सैनी को बोला था कि डमी सीएम है हरियाणा में, बोला था नहीं बोला था जी। देखिए धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, युवा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट जा रहा है, हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कौन डमी सीएम है, मुझे एक डमी सीएम का नाम बताइए, आप बताइए मुझे। आप जाइए ना वहाँ, क्या नाम है, मध्य प्रदेश की बात करें, डमी सीएम है मोहन यादव, कहाँ डमी सीएम है, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, 5 रुपये में लोगों को बिजली कनेक्शन बांट रहे हैं जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, दबा के बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की पसंद बन रहे हैं जी। तो शिवराज जी केंद्र में इतने साल रह लिए तो केंद्र में लिया है उनको, अच्छी बात है ना। लालू क्या नाम है अपना, मनोहर लाल जी खट्टर जी को केंद्र में लिया है भाई। आपका अनुभव भी तो बढ़ गया है ना, आप एक राज्य के इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, आइए केंद्र में अपना योगदान दीजिए, कोई डमी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। नीतीश जी को भी अब की बार केंद्र में लाया जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और आना भी चाहिए उनको केंद्र में जी। नीतीश जी को केंद्र में आना चाहिए और उनका जो 20 साल का जो मुख्यमंत्री वाला एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो यहाँ पे साझा करें, केंद्र की नीतियों में साझा करें और पूरे देश तरक्की करे। इनको सरेंडर करना चाहिए केंद्र में आके, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप राजनीति कर रहे हो और राजनीति का एक हिस्सा हो, डेवलपमेंट का हिस्सा हो, तो आप देश के हित में आपको जहाँ लगाया जाए वहाँ लगना चाहिए निशांत। सर, जैसा आपने कहा कि मोदी जी को दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चाहिए थी, तो महिला मुख्यमंत्री ही क्यों? देखिए, पूरे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, वहाँ कहीं मुख्यमंत्री महिला नहीं है। देखिए, क्या महिलाओं को भी तो हिस्सा है ना, महिलाओं का भी तो एक बड़ा योगदान है ना देश में। क्या महिला वोटर नहीं है देश की?
सबसे ज़्यादा वोट महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी को करती हैं तो क्या कोई उनका हक नहीं बनता कि एक महिला मुख्यमंत्री हो किसी राज्य में? तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक महिला मुख्यमंत्री बन गई तो उसमें क्या है, अच्छी बात है। और खुद मैं बता रहा हूँ, भाजपा के जितने विधायकों से मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपकी बहुत सारी वीडियो मैंने देखी जिन विधायकों से आपने बात की, उसमें सब विधायक ये करे कि हमने ही उनको कहा कि भैया बनाइए इनको, रेखा गुप्ता को जी, तो समर्थन से बनी है ना, खाली मोदी जी के कहने से थोड़ी बनी है, तो समर्थन हुआ है। विधान दल की बैठक में बाकायदे प्रस्ताव पास हुआ उनके नाम का। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार पे और चर्चा देखने के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।